हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप्स आप अभी सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज की जो हम क्लास लेके आए हैं वो क्लास है नीट से रिलेटेड। आपको पता है नीट के अंदर और क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। एक आ जाता है मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट का, उसका डेवलपमेंट। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट। एक पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो पार्ट होता है उसके अंदर हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं कि कैसे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है ना, कैसे मेल गैमेट बनते हैं, कैसे फीमेल गैमेट बनते हैं। तो हम उन्हीं फ्लावरिंग के अंदर सबसे पहले हम मेल गैमेट्स के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कि मेल गैमेट बनते कैसे हैं। फिर हम देखेंगे फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, और देन हम देखेंगे उनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, और उससे नया एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो ये डिस्कस करते ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 12th, और ये नीट के अंदर भी आता है, इसलिए आप सबको इस पर विशेष ध्यान देना है। ओके, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार और बोल देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि आप मेरे इस चैनल व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर को सब्सक्राइब करिए। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे क्या, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बताया था ना। एसेक्सुअल को हमने उस पार्ट के अंदर कवर किया था जिसमें हमने पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एनिमल सबके अंदर डिस्कस किया था। आज की क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है जिसमें 2 पेरेंट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और हम प्लांट्स के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। ओके ना, तो अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो मैं एक तो पेन ले लेता हूँ, अच्छा सा हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें कि हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या कहता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, इज प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग वन। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, उनका फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग वन से होता है। पहले से जो सर्वाइव कर रहे हैं वही उनको प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब जब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं तो उसके बाद में उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद में उनका डेवलपमेंट होता है, और एकदम वो डेवलप्ड हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट होने के बाद में क्या होता है कि दे बिकम ओल्डर, वो ओल्डर हो जाते हैं, ठीक है, बूढ़े हो जाते हैं। कहाँ गया ये रहा, ये ओल्डर हो जाते हैं, ठीक है, बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद में उनमें बहुत ज़्यादा बूढ़ापन आ जाता है, एंड देन लास्ट में उनमें उनकी डेथ हो जाती है। दैट इज़ द लाइफ स्पान, ठीक है ना। अब हमने इस लाइफ स्पान में दो चीज़ें देखी थी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसमें कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो हमने ये देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व। ओके, जिसमें 2 पेरेंट सेल्स इन्वॉल्व होते हो उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर हम वहीं पे फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनके अंदर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या मेथड होते हैं, उसमें हमें देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, ठीक है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, वो 2n होते हैं। कैसे होते हैं? 2n होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो जब वो डिप्लॉयड नेचर के होंगे, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे, वो डिप्लॉयड नेचर के होंगे तो उसको हम स्पोरोफेटिक जनरेशन बोलेंगे। डिप्लॉयड सेल्स जो होते हैं वो स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉयड सेल्स जो होते हैं वो गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पोरोफेटिक सेल्स होंगे, और स्पोरोफेटिक सेल्स सबसे पहले जब गैमेट्स बनाएंगे तो वो कौन सा डिवीजन करेंगे? मियोसिस करेंगे। कि जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है, दे कन्वर्ट इनटू द हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। हैप्लॉयड गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2n का n में कन्वर्ट होना ये मियोसिस से पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा, ये देखिएगा, ये कहीं चला जाता है मेरा से, इसमें क्या ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं तो वो लेटर्स को हाइड कर देता है। चलो, तो ये जो डिप्लॉइड्स होते हैं वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक ऐसा डिवीजन होता है फ्रेंड्स जिसमें डिप्लॉइड सेल्स 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। वो मियोसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, मियोसिस से क्या बन गए? हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए। क्या बन गए? हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए। मेल के अंदर बने तो वो मेल गैमेट्स हो गए, फीमेल में बने तो वो फीमेल गैमेट्स हो गए। अब ये जो गैमेट्स बने इनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, मतलब दे फ्यूज्ड, दोनों फ्यूज होंगे। मेल गैमेट एन होगा, फीमेल गैमेट एन होगा, ठीक है। तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, ठीक है ना, इससे जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, ठीक है ना, जैसे ये एक एन मेल गैमेट हो गया और एक एन फीमेल गैमेट हो गया, तो इन्होंने मिलकर वापस क्या बना दिया? 2n। क्या बना दिया? 2n बना दिया। तो इनमें फ्यूजन जब होगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, इनमें जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा कि जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, ठीक है, वो फ्यूज हो जाएंगे। अब फ्यूज तो हर कोई से तो नहीं होते हैं, वो फ्यूज किससे होंगे? वो फ्यूज किससे होंगे? अपोजिट सेक्स से। जो भी अपोजिट सेक्स होगा उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होकर वो डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। जाइगोट जो होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड 2n होगा, इसका फॉर्मेशन करेंगे। अब जो डिप्लॉइड जाइगोट बना वो बना तो एक डिप्लॉइड सेल है। अब ये एक डिप्लॉइड सेल बना है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, अनडिफरेंशिएटली डिवाइड करेगा, और वो डेवलप हो जाएगा किसके अंदर? डेवलप किसके अंदर हो जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर। किसके अंदर डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा। ओके ना, क्लियर है। और वो एम्ब्रियो वापस एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बना देगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये देखिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कलर्स थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि डिप्लॉइड प्लांट है, उसने मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए। अब इन हैप्लॉइड गैमेट्स ने आपस में फ्यूजन किया और वापस डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया, और इस डिप्लॉइड जाइगोट ने डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना दिया, नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। ओके, तो दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या हो गया? एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ओके, अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। वो आता है कि जब हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट।
हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि प्लांट के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, स्टेम, रूट, लीफ और फ्लावर। स्टेम, लीफ और रूट तो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, उनसे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो ये वाला पार्ट है फोर्थ वन, वो होगा फ्लावर, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, तो जनरली प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्लावर होगा। ओके, और ये आपके सामने एक फ्लावर का डायग्राम है, हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये जो फ्लावर का डायग्राम है, इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, देखो ये पार्ट है सेपल, पहला पार्ट। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की लीव्स दिख रही है ना यहाँ पे, ये वाली, ये आउटर मोस्ट ग्रीन कलर की लीव्स जो होती हैं, सबसे बाहर का जो पार्ट है दैट इज द सेपल। ओके, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। ठीक है, और ये जो सेपल्स होते हैं, इनको हम लोग एक और वर्ड से भी कंसीडर कर सकते हैं, वो होता है कैलिक्स। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेपल्स कंबाइन टू फॉर्म ए कैलिक्स। ओके, तो पहला तो हो गया सेपल, आउटर मोस्ट ग्रीन लीव्स। दूसरा आता है पेटल्स। ये जो पेटल्स है ना, ये कलरफुल लीव्स होती है। ये देखिए, ये कलरफुल लीव्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, ताकि वो आते हैं तो उनके साथ में पॉलिनेशन भी होता है। तो ये अट्रैक्शन का काम करेंगी। और पेटल्स का जो ग्रुप होगा उसको हम कोरोला कहते हैं। करेला नहीं है ये, कोरोला है। ओके, क्लियर। तीसरा पॉइंट, पहले 2 पॉइंट हो गए सेपल और पेटल। ये दोनों जो पार्ट है, पहला और दूसरा, दोनों स्टेराइल होते हैं। रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है इसका, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। बट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, द थर्ड पार्ट इज स्टेमन। ये जो स्टेमन है इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये देखो आप, ये देखो फिलामेंट आ रहा है एक, ये जैसे फिलामेंट है, और इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, वो एंथर है। तो दिस इज ए एंथर और ये फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर से मिलकर बनता है स्टेमन। और स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और आज हम इसी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये स्टेराइल नहीं होता, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मेल गैमेट्स बनाता है। और फोर्थ वन इज ए कार्पल। चौथा पॉइंट इसमें होगा कार्पल। कार्पल ये इसका सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला देखो आप, ये पूरा देख पा रहे हैं आप, एक बोतल से स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें ये सबसे ऊपर वाला जो, ये देखो ऐसा पार्ट इसका दिख रहा है, ऐसा आपको, ठीक है ना, ये जो ऐसा पार्ट दिख रहा है ना, ये है स्टिग्मा। ये कप से पार्ट होता है, इस तरह का फनल से पार्ट होता है। इस पे क्या होता है कि काफ़ी सारी जो कह सकते हैं हम, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, और उन केमिकल्स को सक करके ये जो बीज वगैरह होती है वो हनी बनाती हैं। ठीक है ना, तो स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला फनल से पार्ट होता है। उसके नीचे ये लॉन्ग बोटल नेक दिख रही है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड स्टाइल। ओके, उसके नीचे एक स्वेलन पार्ट दिख रहा है, एक फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, इसे ओवेरी। और ओवेरी के अंदर आप ये देखो, ये कुछ आपको ये इस तरह के पॉइंटेड वाले पार्ट दिख रहे हैं, इसे ओव्यूल। तो इसके मेनली ये 4 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी एंड ओव्यूल, कार्पल्स के। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ये तो 4 पार्ट हमने देख लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसके सबसे नीचे एक स्टेम जैसा होता है, जिसके साथ ये अटैच रहता है। उसके ऊपर एक रिसेप्टेकल होता है। ये रिसेप्टेकल जो होता है दैट इज़ द स्वेलन पार्ट, ये यहाँ पे होता है हमेशा फ्लावर्स के अंदर, जिसके ऊपर फ्लावर बेस्ड होता है। ठीक है ना,
ये वाला पार्ट। तो ये दो पार्ट और होते हैं जो नीचे होते हैं, बट दे आर सपोर्टिंग पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। कितने पार्ट हो गए? सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स, कोरोला या पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला, स्टिमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और इसको हम एंड्रोसियम भी कंसिडर करते हैं। और कार्पल्स जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल होते हैं, इनको हम गाइनोशियम भी कंसिडर करते हैं। इनका नाम हम लोग गाइनोशियम। ओके, तो ये भी इसका नाम हो गया, और इसका नाम हम लोग बोल देते हैं एंड्रोसियम। अगर ये वर्ड भी आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज़ है ये। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब इन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने जिन चीज़ों को देखा है, इनको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने आपको नीचे बताया था कि स्टेम होता है जिसको हम बोलते हैं पेडिकल। एक लॉन्ग स्टेम बताया था, दैट इज पेडिकल। इसको हम लोग स्टेम भी बोल सकते हैं, जो हमने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके ऊपर हमने देखा था एक स्वेलन पार्ट हमने बताया था, जिसको हम लोगों ने बोला था रिसेप्टेकल इज ए थैलेमस। थैलेमस और रिसेप्टेकल बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो इसके बेसल पार्ट हो गए। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला, ये दोनों स्टेराइल होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, और दूसरा हमने क्या देखा था? पिस्टिल। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गाइनोशियम। क्लियर? तो ये हमने 4 पार्ट देखे थे, वो फ्लावर के 4 पार्ट थे। ठीक है, इनमें से जो 2 पार्ट थे, ठीक है ना, ये देखो आप, कैलिक्स और कोरोला, लोअर 2 पार्ट्स वो स्टेराइल होंगे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और अपर जो 2 पार्ट्स थे, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, और गाइनोसियम जिसको हम कार्पल्स भी बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स ग्रुप ऑफ सेपल, कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, गाइनोसियम इज ए क्या बोल सकते हैं हम इसको? पिस्टिल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कार्पल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? दैट इज द पार्ट ऑफ फ्लावर्स जो हमने अभी डायग्राम में भी देखा था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो फ्लावर है इसके कुछ फंक्शन भी होते होंगे। फंक्शन भी होते होंगे, फ्लावर के क्या फंक्शन है? ये तो हमें पता है कि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्या होता है कि फ्लावर बनता कैसे, हम सबसे पहले ये देखेंगे। फ्लावर जनरली क्या होता है? इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये मॉडिफिकेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फ्लावर, इट पार्टिसिपेट इनटू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ना। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो वेरियस शेप का होता है, बहुत अलग अलग शेप का होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन होता है उसके कारण वो अपने शेप को मॉडिफाई कर लेते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन सेक टू द स्टिग्मा ऑफ द गाइनोसियम। मतलब पॉलन ग्रेन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आना। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा फ्लावर्स जो होते हैं प्रोवाइड सीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब आपको पता है कि जो जब पॉलन आकर स्टिग्मा के ऊपर बैठता है तो उसको वो एक जगह देता है बैठने की, और वहाँ से वो क्या करता है कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। तो ये पॉलन को बैठने की जगह देगा, इट प्रोवाइड सीड
टू द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, पॉलन को जर्मिनेशन होने में सीड प्रोवाइड करेगा, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन, इन सब में ये हेल्प करेगा। कौन? फ्लावर। इसके बाद में आपने देखा होगा फ्लावर में ओवेरी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे नीचे वाला पार्ट, हमने ओवेरी देखा था ना? कौन सा वाला मैं बता देता हूँ एक बार डायग्राम में वापस चल के। ये हमने सबसे नीचे वाला ये वाला पार्ट देखा था, ओवेरी। ओके ना? ये जो ओवेरी है ना, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। हाँ, अब ये जो ओवेरी होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है? इट कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमने इसमें देखा था ओवेरी में ओव्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट बनाए थे हम लोगों ने। दीज ओव्यूल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सीड, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सीड और फ्रूट फॉर्मेशन भी कौन करता है? फ्लावर करता है। ओके, क्लियर? तो दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। अब हम बात करते हैं कि फ्लावर के अंदर आपको पता है एंड्रोसियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोसियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो टुडे वी डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट। जो एंड्रोसियम है उसका डेवलपमेंट देखेंगे। एंड्रोसियम में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेल गमिट्स होते हैं। इनको हम माइक्रोस्पोरेंजेनिस कहते हैं। जैसे कि गैमिटोजेनेसिस होता है ना, तो मेल गैमिट का यहाँ पर जब फॉर्मेशन होगा तो इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। माइक्रोस्पोर मेल होंगे, मैक्रो फीमेल होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम मेल गैमिट्स के डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं आज। अब यहाँ देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मतलब माइक्रोस्पोर्स क्या हो गए? पॉलन ग्रेन्स। इनका फॉर्मेशन, इनका डिफरेंशिएशन जो है वो जिन डिप्लॉइड सेल से होता है। किन से होता है? जिन डिप्लॉइड सेल से होता है उनको हम माइक्रो मदर सेल कहते हैं, MMC। माइक्रो मदर सेल मतलब वो सेल जो आगे जाकर पॉलन ग्रेन्स बनाते हों, ठीक है ना? अब जो सेल्स MMC हैं ये डिप्लॉइड नेचर के होंगे मित्रों, 2n होंगे। ओके, तो ये जब गमिट्स बनाएंगे तो ये रिडक्शनल डिवीजन करेंगे। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? तो ये मियोसिस करेंगे। मियोसिस करके ये क्या बना देंगे? पॉलन ग्रेन्स बना देंगे। तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो मियोटिक डिवीजन से बनते हैं। क्यों? कि इनके स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड नेचर के होते हैं, और जब मियोटिक डिवाइड करेंगे तो वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। ओके, 1 से 4 बनाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जो एंथर हमने देखा था जिसकी 2 पार्ट थे, फिलामेंट और पॉलन सेक, देखा था। हम उसी एंथर के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंथर का स्ट्रक्चर क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम थियरी देखेंगे इसकी। ये देखो आप फ्रेंड्स, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो फिलामेंट है और एक ऊपर का जो है इसका पॉलन सेक है, ये वाले। ठीक है ना, ऊपर ये दिख रहा है पॉलन सेक और फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो पॉलन सेक होता है ना, ये बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? मतलब आपको यहाँ से 2 दिख रहे हैं पर 2 पीछे छुपे हुए हैं। ये देखो 4 हो गए ना, 1 2 3 4, दिखते केवल 2 हैं पर 2 पीछे होते हैं उसके। ठीक है, तो इसको जब आप ट्रांसवर्ली कट करोगे तो इसमें आप 4 चैम्बर देख पाओगे। कितने चैम्बर देख पाओगे?
4 चैम्बर देख पाओगे। इन चैम्बर में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है। और अगर मैं इन 4 चैम्बर को थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं ऐसे, तो ये चीज बन गई 1 2 3 4, 4 चैम्बर्स हो गए। इनके बीच का एक पॉइंट है जो जहां से फिलामेंट निकलता है, ये वाला बीच वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव, जो इसका जस्ट सेंटर होता है यहाँ पे। क्लियर? इसके अलावा आप यहाँ देखते हो कि इसके चारों तरफ, ये देखो आप, इसके चारों तरफ यहाँ पे 4 मेम्ब्रेन है। पहला एपिडर्मिस, कौन सी है? एपिडर्मिस। दूसरा एंडोथीसियम, ये दोनों सिंगल लेयर्ड होते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है, उसके बाद एंडोथीसियम उसके जस्ट अंदर होती है। ठीक है। और एंडोथीसियम के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि उसमें पैक्टिन और लिग्निन होता है। ठीक है। और उसके अंदर जो होता है वो मिडल लेयर होती है, दिस वन, थर्ड वन। ओके। और ये मिडल लेयर जो होती है ये 3 to 4 लेयर होती है, थिक होती है थोड़ी। ये वाले देख पा रहे हो आप, ये वाला पार्ट, ये थोड़ी सी थिक होती है। और इसके सबसे अंदर 4th टेपेटम होती है, ये वाली। इसका काम होता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स को। ओके ना? क्लियर है? तो ये होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं टेपिटम, एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स। ओके। इसके बाद में यहाँ पर एक वर्ड आता है स्टोमियम। ये स्टोमियम जो है ना, ये देखो आप यहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाली जो लेयर आ रही है ना यहाँ पे, ये सेकंड लेयर कौन सी? एंडोथीसियम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पैक्टिन और लिग्निन से बनी होती हैं। तो ये यहाँ पर जब आती हैं एंडोथीसियम, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट पर यहाँ पैक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है। पैक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है, तो यहाँ के सेल्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। तो जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा स्पोर्स बन जाते हैं और इन स्पोर्स को डिस्चार्ज करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो उस समय वो इसी जगह से बाहर निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टोमियम। ये नीट में बार बार पूछा गया है, ये नीट में बार बार पूछ लेते हैं बच्चों से कि व्हाट इज स्टोमियम। तो स्टोमियम के बारे में आपको ये बताना है, द पार्ट ऑफ द पॉलन चैम्बर by which the pollen grain discharged during the pollination. ओके। और स्टोमियम किससे बनता है? एंडोथीसियम से बनता है। वहाँ पे क्या कम होता है? वहाँ पे पैक्टिन और लिग्निन कम होता है, इसलिए वहाँ से इजीली वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इधर भी है स्टोमियम। ठीक है ना? क्लियर है? और इसके अलावा ये बीच में जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, दोज आर द पॉलन ग्रेन। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नॉर्मल हम लोगों ने देखा। एंड एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर, मिडल लेयर जो आ रही है यहाँ पर वो 3 लेयर से 4 लेयर की होगी। टेपिटम सिंगल लेयर होगी, इसका काम न्यूट्रिशन का होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ओके। और इसके सबसे अंदर यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन होंगे, और दैट इज स्टोमियम। स्टोमियम स्पेशली याद रखना मित्रों, स्टोमियम याद रखना आप लोग। ठीक है? क्लियर है? डन। चलिए, नेक्स्ट वन इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन चैम्बर। अब जैसे हम लोगों ने वहाँ पे वैसे डिस्कस तो कर ही लिया था इस पॉइंट को, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक तो उसमें कनेक्टिंग होता है, कनेक्टिव होता है बीच का ये वाला, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये कनेक्टिव हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीसियम सिंगल लेयर, मिडल लेयर, थर्ड वन जो 3 to 4 लेयर की होगी। उसके अलावा 4 टेपिटम, ये सिंगल लेयर और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये देखो, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये वाली जो लेयर है,
ये आपके एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, ये वाली एंडोथीसियम हो गई, ओके। इसके बाद में ये जो लेयर्स हम लोग देख रहे हैं, ये दिस वन, यहाँ पे 2 दे रखी हैं, ये 3 से 4 तक होती हैं, ये मिडल लेयर हो गई, ओके। और इसके बाद में हम जो देख रहे हैं वो ये वाली लेयर, ये वाली दिख रही है, ये वाली, ये टेपेटम, ठीक है। और टेपेटम के अंदर स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, MMC, ओके, जो डिप्लॉइड नेचर के होते हैं, मियोसिस करके वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर डायग्राम। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं इन्हीं लेयर्स के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस करी थी, इन्हीं लेयर्स के बारे में हम देख रहे हैं। अब यहाँ देखो कि जैसे अब फर्स्ट हमने लेयर देखी थी एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट लेयर है और सिंगल लेयर होगी, ओके। एंडोथीसियम काम क्या है, प्रोटेक्शन। एंडोथीसियम जो सेकंड इनर लेयर है, ठीक है, ये भी सिंगल लेयर्ड होगी, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर क्या होता है कि काफ़ी जगहों पर सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये थिक होती है, इसमें थोड़ा थिकनेस होता है, ठीक है। विच हेल्प इन द डिसेंस ऑफ द एंथर, एंथर को डिसेंस करने में, मतलब उसमें जो पॉलन ग्रेन है उनको डिस्चार्ज करने में ये हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, ये देखो, इन बिटवीन दीज सेल्स, ध्यान देना, ए फ्यू सेल विदाउट थिकनिंग आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें कुछ सेल्स जो होते हैं वो विदाउट थिकनिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जगह बताई थी स्टोमियम वाली, तो विदाउट थिकनिंग कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इज कॉल्ड स्टोमियम, वो स्टोमियम कहलाते हैं। और वहाँ से क्या होगा कि एंथर डिस्चार्ज होते हैं, समझ गए, क्लियर है। थर्ड लेयर इज मिडल लेयर, ये अप्रोक्स 3 से 4 लेयर्ड होती है, ठीक है, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे होती हैं। और इसका मेन वर्क होता है कि ये डीजनरेट होकर, इनके जो सेल्स होते हैं दे गेट डीजनरेटेड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो डिप्लॉइड सेल्स हैं जो आगे जाकर पॉलन ग्रेन बनाएंगे, उनको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। कौन, मिडल लेयर। कैसे देगा, डीजनरेट होकर, टूटकर। 3 लेयर हो गई। फोर्थ लेयर इज टेपेटम, ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, ठीक है। दूसरा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है कि टेपेटल जो सेल्स होते हैं दे आर न्यूट्रिटिव सेल, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ओके, क्लियर। चारों लेयर समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं उसके सेकंड पॉइंट की, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। इसको कंसीडर करने के लिए हमको पता है कि इनके अंदर होगा क्या, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपेटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके ना। अब ये सारी चीजें हैं, तो इनका शुरुआत कैसे होगी, ये बनेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो यंग एंथर होता है, इनिशियली जो एंथर होगा, ध्यान देना इस चीज को, ये वाली चीज थोड़ा सा डिटेल में, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। उनमें क्या होता है, जो यंग एंथर होते हैं उनमें जनरली
होमोजीनस मास होता है, मतलब एक जैसे सेल होते हैं सारे। कैसे होते हैं? होमोजीनस मास होता है, ठीक है, जो पैरेन्काइमा से बना होता है। अब उनके चारों तरफ एक एपिडर्मिस होगी, मास के चारों तरफ। अब उस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो सेल होगा, जैसे कि अगर हम मान के चलें कि ये एपिडर्मिस है, ठीक है ना। अब इस एपिडर्मिस के जो जस्ट नीचे सेल है, यहाँ पे जो सेल है ये वाला, ठीक है ना, इट सून बिकम 4 लोब, ठीक है, एंड ईच 4 लोब्स, जो जितने भी 4 लोब बने, ठीक है, इनके अंदर क्या होगा कि सम हाइपोडर्मल सेल, दिस इज द हाइपोडर्मल सेल, ओके, जो कहाँ है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, ठीक है। कहाँ गया? अरे ये कहाँ चला गया मेरा? ये रहा। ये हाइपोडर्मल सेल जो है बिगिन टू एक्ट एज ए आर्चियोस्पोरियल इनिशियल, मतलब ये क्या करेगा कि ये इनिशिएशन करेगा किसका फॉर्मेशन करने में? पॉलन चैम्बर्स बनाने में। ये जो सेल होगा, ठीक है, आर्चियोस्पोरियल इनिशियल divides into an outer primary parietal cell and inner primary sporongenous cell। ये दो में डिवाइड हो जाएगा। किसमें डिवाइड हो जाएगा? दो में डिवाइड हो जाएगा, एक ये और एक ये। एक तो हो जाएगा आउटर सेल, दिस वन, और एक हो जाएगा इनर प्राइमरी सेल, ठीक है। कौन? हाइपोडर्मल सेल्स जो होंगे, जिसको हम आर्चियोस्पोरियल इनिशियल कहते हैं, वो डिवाइड होगा दो में, एक आउटर प्राइमरी पेराइटल और एक इनर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल, ठीक है, दो में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है, वो क्या होती है वो आप देखें। इसमें जो प्राइमरी जो सेल बना, पेराइटल सेल जो बाहर की तरफ जो था, वो डिवाइड होगा एंड फॉर्म 3 to 4 वॉल्ड लेयर, 3 से 5 वॉल्ड की लेयर बना देगा, जिससे एंडोथीसियम भी बनेगा, मिडल लेयर भी बनेगा और टेपेटम भी बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? मतलब कि इसका जो ये बाहर वाला जो पार्ट है, दिस वन, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो बाहर वाला ये जो था, कौन सा? प्राइमरी पेराइटल सेल, इसने 3 चीजें बना दी। एक तो बना दी एंडोथीसियम, एक मिडल लेयर और एक टेपेटम। टेपेटम किसने? इसने। मैं इसको रेड कर देता हूँ। इसने ये सब बना दिया। दूसरा रह गया इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये जो इनर प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है, ये आगे जाकर क्या बना देगा? पॉलन ग्रेन बना देगा। क्या बना देगा? ये पॉलन ग्रेन बना देगा। पॉलन ग्रेन मतलब एमएमसी बना देगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? एपिडर्मिस थी ये वाली क्या थी? एपिडर्मिस। इसके जस्ट नीचे जो सेल था, जिसको हम आर्चियोस्पोरियल इनिशियल सेल कहते हैं, ये दो में डिवाइड हुआ। एक बना दिया उसने आउटर प्राइमरी और एक इनर प्राइमरी। आउटर प्राइमरी ने एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम बना दिया, और इनर जो प्राइमरी जो था उसने स्पोरोजीनियस सेल बना दिया, जो आगे जाकर पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। ओके, क्लियर? चलिए,
अब हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया था, टेपेटम ये सब बनाता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये डिवाइड होगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस ए मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स, जो आगे जाकर माइक्रो स्पोरोसाइट्स मतलब एमएमसी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइक्रो स्पोर मदर सेल बनाएंगे, ठीक है। एंड ईच माइक्रो स्पोर मदर सेल डिवाइड्स, जितने भी ये एमएमसी थे ये वैसे डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, तो दे गेट डिवाइड्स मियोटिकली, मियोसिस करेंगे ये, और ये 4 हैप्लॉइड बना देंगे। तो मियोटिकली डिवाइड होकर क्या बना देंगे? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बना देंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को। और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएंगे, उन्हीं को हम पॉलन ग्रेन्स कहेंगे, ठीक है। इनिशियली दीज पॉलन ग्रेन्स आर अरेंज इन वेरियस शेप्स, टेट्राड में भी हो सकते हैं, जो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, और टी शेप हो सकते हैं। किसी भी शेप में ये 4 सेल हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तो होता है ना 3 आगे 1 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। दूसरा टी शेप, 1 ऊपर 3 नीचे, ऐसे करके ये शेप बना लेते हैं। क्लियर है? तो मियोसिस से वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, ठीक है। वो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, या टी शेप के हो सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आपको पता है कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्चिड्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम पॉलिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनियम कहते हैं। ये पूछा गया है, इसलिए मैंने ये पॉइंट इसमें डाल दिया। व्हाट इज द पॉलिनियम? कि सम ऑर्चिड्स प्रोड्यूस सम स्पेशल टाइप ऑफ शेप्स ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड पॉलिनियम। उसको हम पॉलिनियम कहते हैं मित्रों, ठीक है। देन आफ्टर, ये आपके सामने आ गया डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ देखो, ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि टेपेटम कौन सा था, इनर मोस्ट 4th लेयर बताया था। टेपेटम क्या है? इनर मोस्ट 4th लेयर है। और टेपेटम के अंदर ये देखो, ये पॉलन स्टेम सेल है, जिसको हम एमएमसी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और आपको पता है कि एमएमसी डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, ओके। अब ये डिप्लॉयड नेचर के एमएमसी जो होते हैं, ये मियोसिस करेंगे। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो इसमें हर एक ये सेल क्या करेगा? मियोसिस करके टेट्राड बनाएगा। टेट्राड मतलब 1 से 4 बनेंगे ना, ये 4 टेट्राड बना देगा। ये टेट्राड टी शेप का हो सकता है, आइसोबाइलेटरल, लीनियर, ठीक है ना, या टेट्राहेड्रल, व्हाटएवर, जैसे भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, ठीक है। अब ये टेट्राड क्या करेंगे कि दे सेपरेट देयर ईच पॉलन ग्रेन, वो अपने हर एक पॉलन ग्रेन को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर्स बने कहाँ? पॉलन सेक के अंदर, टेपेटम के अंदर। अब ये टेपेटम डीजनरेट होगी और स्टोमियम से ये पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। और जब ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, उस समय इन पॉलन ग्रेन्स का जो फ्री माइक्रोस्पोर्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें एक वैक्यूल होगा, ठीक है, एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये इनका शेप होगा। अब क्या होता है कि जब ये शेप इनका इनिशियल शेप बन गया, किसका? फ्री माइक्रोस्पोर का। अब ये माइक्रोस्पोर पहले क्या करेंगे? अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे। ये जो है ना इसका न्यूक्लियस, दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का डिवाइस डिवीजन करेंगे।
अब इस न्यूक्लियस का डिवीजन ये करेंगे माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि ये पहले से ही हैप्लॉइड है, तो ये डिवाइड करेंगे और क्या बना देंगे, दो न्यूक्लियस बना देंगे, एक बना देंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक बना देंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। एक तो ये बन गया जनरेटिव न्यूक्लियस और एक बन गया ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बना दिया, एक से दो न्यूक्लियस बन गए। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो होगा ये अगेन माइटोसिस करेगा। कब करेगा, ध्यान देना इस चीज को, जनरेटिव न्यूक्लियस अगेन माइटोसिस करेगा। कब करेगा, जब पॉलन ट्यूब बनेगी। जब ये पॉलन ट्यूब बनी ना, उस समय ये जनरेटिव न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा और दो मेल गमेट बना देगा। क्या बना देगा, दो मेल गमेट्स बना देगा। ये देखो, एक और दो, कौन, जनरेटिव न्यूक्लियस। दूसरा है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ना फ्रेंड्स, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसलिए ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हमेशा पॉलन ट्यूब में आगे चलेगा। इसका काम ये होता है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये पॉलन ट्यूब के रास्ते में आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं उनको डाइजेस्ट करके एक पाथ बनाने का काम करेगा, पॉलन ट्यूब को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेगा। और जैसे ये ओव्यूल पे जाएगा डीजनरेट हो जाएगा। इसका इतना ही काम है कि पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक लाना एंड डीजनरेट हो जाना। किसका, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का। ठीक है, रहेंगे कौन से, दो जनरेटिव न्यूक्लियस जो एक जनरेटिव न्यूक्लियस के माइटोसिस से बने, इनको मेल गमेट्स भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब इससे रिलेटेड थ्योरी क्या है आपके पास, थ्योरी ये बता रही है कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स है, ठीक है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, वो जब पहले पहले बनते हैं दैट टाइम वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते, दे आर पार्शियली डेवलप्ड। ठीक है ना, पार्शियली डेवलप्ड होंगे। जब वो फुल्ली डेवलप्ड होने वाले होते हैं उस समय पॉलन ग्रेन इज मेड ऑफ टू लेयर्स। पॉलन ग्रेन के चारों तरफ दो लेयर बन जाती है। जैसे ये पॉलन ग्रेन है, ओके, इसमें एक तो ये लेयर बन गई और मैं एक और लेयर बना देता हूँ, दिस वन। ओके, इसमें दो लेयर बन जाती है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो डार्कर पार्ट है इसको भी ध्यान देना, ठीक है। अब जब इसमें दो लेयर बनती हैं तो जो आउटर लेयर होगी वो होगी एक्साइन, जो ग्रीन कलर की है, दिस वन एक्साइन, ओके। और अंदर जो रेड कलर की है वो है इंटाइन। कौन सी है, इंटाइन। तो एक्साइन जो बनी, इसमें ध्यान देना इस चीज को, एक्साइन जो बनी वो एक केमिकल से बनती है जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्साइन किससे बनती है। डबल स्टार लगा दूं मैं यहाँ पे। तो स्पोरोपोलेनिन बार बार नीट में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है एएफएमसी के अंदर कि एक्साइन कौन सी केमिकल से फॉर्म्ड होती है। तो आपको बताना है कि एक्साइन फॉर्म्ड बाय द स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो किससे बनता है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कैरोटिनॉइड्स। किससे बनता है, कैरोटिनॉइड से बनता है, ठीक है ना। और ये एक थिक और ऑर्नामेंटल पार्ट बनता है, मतलब थोड़ा सजावटी भी दिखता है, स्पेसिफिक थोड़ा सा एट्रैक्टिव भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कुछ जगहें ऐसी होती है एट द सर्टेन प्लेसेस, कुछ ऐसी जगहें होती हैं, ठीक है, एक्साइन के अंदर
ध्यान दो, कहाँ गया ये मेरा कर्सर, ये रहा। एक्साइन रिमेन अनथिकन्ड और मिसिंग, ठीक है, एंड दीज प्लेसेस आर नोन एज जम्प पोल। क्या अनथिकन्ड हो गया, क्या मिसिंग हो गया? स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, ये अगर कुछ जगहों पर नहीं बनता है तो उनको हम जर्म पोर कहते हैं। जैसे मैंने जो बना रखे ना, थिक कर रखे, थिक नहीं होते, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट नहीं होता, तो इसको हम जर्म पोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये जर्म पोर्स जो होंगे, यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगी, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड होता है कि वहां से पॉलन ट्यूब नहीं निकल सकती। तो राइजिंग ऑफ पॉलन ट्यूब का जो राइजिंग है, उसका जो जर्मिनेशन है, वो इन्हीं जर्म पोर से होगा, वेयर एज स्पोरोपोलेनिन आर नॉट डिपोजिट। ओके, क्लियर है। इसके अलावा इसमें आपको पता है दो न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, ठीक है ना। वेजिटेटिव न्यूक्लियस डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है और उसका काम पॉलन ट्यूब का पाथ बनाना है और कुछ नहीं। और जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो आगे जाकर माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करेगा। ओके, क्लियर। चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज जो इनर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट पॉइंट इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड आ गई। इनर मेम्ब्रेन है वो इंटाइन होगी। ओके, अब आउटर मेम्ब्रेन तो क्या थी, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी थी। इनर मेम्ब्रेन जो होगी इंटाइन होगी, थिन और डेलिकेट होगी। बनी हुई किससे होती है वो, सेल्यूलोज से और पेक्टोज। पेक्टोज एक शुगर है और सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, इनसे मिलकर बनती है कौन, इंटाइन, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो पॉलन ट्यूब है वो इसी इंटाइन से बनती है, स्पोरोपोलेनिन वाले एक्साइन से नहीं बनती, ठीक है। तो याद हो गया, ये चीज समझ में आ गई। इंटाइन मेड बाय सेल्यूलोज एंड पेक्टोज और एक्साइन मेड बाय स्पोरोपोलेनिन, क्लियर। अब एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख दीजिएगा, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन बना था, व्हाट इज द पॉलन किट। पॉलन किट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एक्साइन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई, ठीक है, ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कवर्ड विद ए येलोइश विस्कस स्टिकी सब्सटेंस। मतलब जो ये एक्साइन होगी इसकी स्पोरोपोलेनिन की, वो पीले रंग के एक गाढ़े चिपचिपे पदार्थ से कवर्ड होती है। तो ये जो येलोइश विस्कस स्टिकी सब्सटेंस है, इट्स कॉल्ड पॉलन किट। और इसी पॉलन किट की हेल्प से पॉलन ग्रेन स्टिक विद द इंसेक्ट्स के साथ चिपक जाते हैं, और वो इंसेक्ट्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो पॉलन ग्रेन को लेके जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मतलब पॉलन ग्रेन का बनना जो होता है, इसको हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, माइक्रोगैमेट का बनना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होगा। ओके, क्लियर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो एनिमल्स में होता है, तो वो हम एनिमल्स में पढ़ेंगे। फ्लावर्स में तो यही होता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। जब भी पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होने वाले होते हैं, ठीक है, जब भी पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होने वाला होता है, उससे पहले उसमें क्या होगा, मैंने वैसे तो बता दिया है, पर फिर भी आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं मे बी बेस्ट डिफाइंड एज द पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेट, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, वो माइटोटिकली डिवाइड होगा टू फॉर्म स्मॉलर जनरेटिव सेल, ठीक है, एंड वेजिटेटिव सेल।
दो चीजें बनाएगा, जनरेटिव न्यूक्लियस मैंने बता दिया था आपको, और दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये दोनों बनाएगा माइटोसिस के थ्रू। वेजिटेटिव सेल को कुछ बुक्स में ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल्स भी दिया होता है, तो वो आपको ये समझना है कि वेजिटेटिव सेल फर्स्टली एंटर इनटू द पॉलन ट्यूब, सो इट इज कॉल्ड ट्यूब सेल और ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा, एक कैलोस लेयर इज डिपोजिट अराउंड द जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होगी ये वाली, इसके चारों तरफ कैलोस से बनी हुई एक लेयर होती है, ठीक है, जो उसको क्या करती है कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जैसे हमने देखा ना कि ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये वेजिटेटिव, तो कैलोस क्या करेगा, ये कैलोस क्या करेगा कि इसको इससे अटैच करके रखेगा वॉल से, ठीक है ना। तो कैलोस लेयर इज डिपोजिट अराउंड द जनरेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल लॉसेस इट्स कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। उसके बाद में ये जैसे ही ये लेयर का फॉर्मेशन होगा तो ये जनरेटिव सेल यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से इनका कांटेक्ट हट जाएगा और ये फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, एंड बिकम फ्री इन द साइटोप्लाज्मा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये कैलोस लेयर जो है ये जब बनती है तब इसको सेपरेट कर देती है वॉल से, और आफ्टर दिस कैलोस इज डिसॉल्व इनटू द साइटोप्लाज्मा, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो पॉलन ग्रेन आर सेड फ्रॉम द एंथर एट दिस बाई सेल्ड स्टेज। इसमें जो दो सेल बन गए ना, एक तो जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, दो सेल हैं इसी की पोजीशन के अंदर, ये क्या होंगे, दे सेड फ्रॉम द एंथर, सेड मतलब एंथर से निकल जाएंगे, ठीक है, किसके अंदर, बाई सेल्ड स्टेज के अंदर, जिसमें दो सेल होंगे जनरेटिव और वेजिटेटिव। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है रेयरली थ्री सेल्ड। थ्री सेल्ड कब होगा, मैंने आपको बताया था कि जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी तो उसमें सबसे पहले वेजिटेटिव सेल एंटर करेगा, उसके बाद जनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस करेगा, बताया था मैंने, कहाँ गया रे, हाँ, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और दो मेल गैमेट बना देगा, तो ये थ्री सेल्ड हो गए, ओके। तो थ्री सेल्ड वाला पार्ट तो बहुत ही रेयरली होता है, जनरली दो सेल वाला ही पोर्शन में ये क्या करते हैं, पॉलिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, और नेक्स्ट इज ए लास्ट वन, इसको आप देख लीजिएगा। पॉलिनेशन के बाद पोस्ट पॉलिनेशन क्या होगा, तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिग्मा पे आ जाते हैं। ये क्या है, स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव की स्टिग्मा यहाँ पे आ जाते हैं। द लिबरेटेड पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ कार्पल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे आ जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ओके। जब ये स्टिग्मा पे आएंगे तो स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर वाटर होता है, क्या होता है, वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे फॉर्म ए पॉलन ट्यूब, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्वेल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या बना देंगे, पॉलन ट्यूब बना देंगे, ठीक है। और जब पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ध्यान देना इस चीज को, जब वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे तो इस पॉलन ट्यूब में फर्स्टली
वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल एंटर करेगा, ठीक है, जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर कौन सा जनरेटिव सेल एंटर करेगा। अब जो ये ट्यूब सेल इसमें गया, वेजिटेटिव सेल इसमें गया, जैसे दिस वन इज ए वेजिटेटिव सेल, ओके। ये वेजिटेटिव सेल जो इसमें गया, इसने क्या करा कि इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, क्रिएट ए पैसेज फॉर इट्स एंट्री। किसकी एंट्री, पॉलन ट्यूब की एंट्री। पॉलन ट्यूब को आगे ले जाने में ये वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं ये पाथ बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जैसे ये पॉलन ट्यूब माउथ पे पहुंच जाएगी ओव्यूल के, वेजिटेटिव सेल डीजनरेट हो जाएंगे और जनरेटिव सेल आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। पीछे जो दो जनरेटिव सेल हैं वो आगे फर्टिलाइजेशन करेंगे, ओके, क्लियर है। तो ये हो गया आज आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जिसमें हमने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखा, ठीक है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट देखा, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको एक बार आप रीड करिएगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की अपील करिएगा, ओके। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जो गाइनोसियम का डेवलपमेंट है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट करते ही क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में चैप्टर थर्ड आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, वहाँ हम एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चैप्टर नंबर थर्ड भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर एक रो में पूरे हो जाएंगे, ओके। और ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, 12th के हिसाब से, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें प्लीज़ आप अटेंटिव रहिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप उसके बारे में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।